बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 9 से 10 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना था वो तेलंगाना के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना नजर आ रही है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ट्रफ लाइन मुंबई महाराष्ट्र लेकर केरल कर्नाटक तक रहेगा और मानसून के ट्रफ लाइन राजस्थान के जैसलमेर के आसपास से होकर के इस लो प्रेशर से गुजरता हुआ और बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के आसपास कह सकते हैं बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नज़र आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो आज भी उत्तर भारत की पहले बात करते हैं तो आज भी यहाँ पर देखें तो गिलगित के साथ साथ जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन एक आधो का स्थानों पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक आधो का स्थानों पर मध्यम दर्जे की भी वर्षा हो सकती है लद्दाख के इलाकों में। और गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे के बाद से बनती हुई नजर आ सकती है। और फिलहाल अगले 24 घंटे के दौरान पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। एक आधो का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अमृतसर के आसपास पानीपत, सोनीपत, इन सारे इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में अगले 24 घंटे के बाद से यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बरसात होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं 22 जुलाई से लेकर के और यहाँ पर 30 जुलाई के बीच उत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बरसात जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहेगा। 20 जुलाई आज तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा तो एक आधो स्थानों पर ही मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर 24 घंटे के बाद से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पे मध्य वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है मध्यम दर्जे की। लेकिन ज़्यादा तेज़ वर्षा होने की संभावना, ज़्यादा वर्षा होने की संभावना उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के साथ साथ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, अयोध्या के साथ साथ मुजफ्फराबाद, ग्रेट नोएडा के आसपास रहेगी। इन इलाकों में कदों का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, अन्यथा संपूर्ण इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार के भी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ साथ यहाँ पर देखें तो कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। जबकि बिहार के शेष इलाके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, गया, बेगूसराय, इन सारे इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में कह सकते हैं बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान इक्का दुक्का स्थानों पर बिहार में भी मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना इक्का दुक्का स्थानों पर होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अन्यथा ये बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन इलाकों में 22 जुलाई से वर्षा में बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर सिस्टम है धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो इसके कारण मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो उत्तरवर्ती होगी और उत्तरवर्ती होने के साथ साथ यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी। जब तक मानसून की ट्रफ लाइन उत्तरवर्ती नहीं होती है, उत्तर की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं होती है, तब तक उत्तर भारत और पूर्वी भारत में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड के तो इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल के संपूर्ण इलाके के साथ साथ झारखंड के भी संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। खासतौर पर ओडिशा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर और यहाँ पर रायपुर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो इंदौर के साथ साथ जबलपुर के साथ साथ इंदौर, जबलपुर और भोपाल में की बात करें तो यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि झांसी के साथ साथ ग्वालियर, सतना, रीवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देखेंगे तो यहाँ पर जयपुर से लेकर के और जयपुर, कोटा और उदयपुर इन इलाकों की बात करें तो जयपुर, कोटा में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, एक आधे स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो उदयपुर के आसपास मध्यम तेज वर्षा होगी और जैसलमेर के साथ साथ फलौदी, चूरू, बीकानेर के साथ साथ
की बात करें तो जोधपुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कादोकान स्थान पर इन इलाकों में भी मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल जो राजस्थान में भी अगले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, कह सकते हैं हल्की फुल्की। लेकिन राजस्थान के भी इलाकों में 22 कर सकते हैं 21 जुलाई और 22 जुलाई से राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, चाहे वो सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, भूंज हो या अहमदाबाद, उन सारे इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। और अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा होने की संभावना अधिक रहेगी। एक आधो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना गुजरात के इलाकों में बनती हुई नजर सकती है। और फिलहाल गुजरात में भी अगले 24 घंटे के दौरान के बाद से अगले 24 घंटे के बाद से यहाँ पर या 48 घंटे के दौरान यहाँ पर वर्षा में बढ़ोतरी होगी गुजरात के इलाकों में। और बात करते हैं दक्षिण भारत की तो मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों के साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक की बात करते हैं इन इलाकों में हल्के से मध्यम जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं 150 मिलीमीटर प्लस वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इन इलाकों में। और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के संपूर्ण इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। कादो स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम, सिक्किम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उपमहाल, पश्चिम बंगाल सारे इलाकों में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 21 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। और जो सिस्टम लो प्रेशर के रूप में तेलंगाना के आसपास था वो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं बीकानेर के आसपास मानसून की ट्रफ लाइन जाता हुआ नजर आ सकता है। मानसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर के आसपास से शिफ्ट होकर और बीकानेर के आसपास से शिफ्ट होते हुए इंदौर और यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के बंगाल की खाड़ी में पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रफ लाइन मुंबई, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र पर बना हुआ एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ रहेगा। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ सकता है। और एक साइक्लोन सर्कुलेशन कर सकते हैं तो उत्तराखंड के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में कह सकते हैं उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना 20 जुलाई और 21 जुलाई को होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। 20 और 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। गिलगित के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। कादो स्थानों पर यहाँ पर भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के इलाकों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सहित कह सकते हैं संपूर्ण उत्तराखंड खंड में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र की बात करें तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 21 जुलाई को भी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है, क्योंकि यहाँ पर 22 जुलाई से वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पर यहाँ पर मुजफ्फराबाद, कानपुर, ग्रेटर नोएडा के आसपास कर सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। जबकि लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर के आसपास की बात करें, प्रयागराज के आसपास की बात करते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर कर सकते हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर सकती है। बिहार में भी हल्के से मध्यम वर्षा, हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कादो स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, कह सकते हैं। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के साथ साथ सीतामढ़ी, भागलपुर के साथ साथ मुजफ्फरपुर के साथ साथ वैशाली, पटना, गया के इलाकों में और यहाँ पर देखेंगे तो बेगूसराय, इन सारे इलाकों में संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान में जिस तरीके से मॉडल दर्शा रहा है तो 21 जुलाई को यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, उदयपुर, कोटा, जयपुर के आसपास मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। जैसलमेर, फलौदी, चूरू
के साथ साथ जोधपुर के इलाकों की बात करें हल्के से मध्यम वर्षा होगी। बीकानेर में हल्के फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती है। एक आधे घंटे पर मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। गुजरात में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। रायलसीमा, कराईकल में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर तमिलनाडु में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है एक आधे स्थानों पर। और पूर्वोत्तर बात करके तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ साथ उपमहाल पश्चिम बंगाल कह सकते हैं 7 स्टेट में यहाँ पर मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 22 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 22 जुलाई को आप देख सकते हैं तो मानसून के ट्रफ लाइन उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहेगा, तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। एक कह सकते हैं साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। और ट्रफ लाइन यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी घाट पर बना रहेगा भारत के। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत की बात करें तो सिर्फ यहाँ पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई ना सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो अधिकतर जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु क्षेत्रों में ही मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 23 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जुलाई को देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ रहेगा। और यह गुजरात के पूर्वी गुजरात के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह सकते हैं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ बनता हुआ नजर आ रहा है। मानसून के ट्रफ लाइन इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत के संपूर्ण इलाके, मध्य भारत के इलाकों के साथ साथ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। सिर्फ बिहार में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में कह सकते हैं मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पे हल्के से मध्यम वर्षा होगी। एक आधे स्थानों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु में मौसम ड्राई रहेगा। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 24 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जुलाई को आप देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम और अरब सागर में जो लो प्रेशर सिस्टम बना था वो यहाँ पर गुजरात के आसपास, उत्तरी गुजरात के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई लो प्रेशर सिस्टम बना था वो बंगाल की खाड़ी में ही लो प्रेशर सिस्टम रहेगा। तो इस दोनों सिस्टम के प्रावधान देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और मध्य भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही। और दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मौसम में कुछ बदलाव आने की संभावना नहीं नजर आ रही। यहाँ पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जुलाई को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक लो प्रेशर सिस्टम गुजरात पर। और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना इन सारे इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 26 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 26 जुलाई को आ सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 27 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जुलाई को भी आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 28 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जुलाई को आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम था वो यहाँ पर देख सकते हैं आप पश्चिम बंगाल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ है। मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा इस लो प्रेशर सिस्टम से। तो इन सारे सिस्टम के बाद देखें तो संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 29 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 29 जुलाई को आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस